आप देखिए आज चलेगा अपना कुछ वाक्य हैं जो आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने, वह एक किसान है। इस तरीके का वाक्य आता है, वह एक किसान है। आप जैसे ये वाक्य अपन ने दिया तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब का काम कर रहा है। अकेला है मतलब कहने का मतलब यह है, इसमें तय प्लस है नहीं है, तय और उसमें है शब्द नहीं आना है। अकेला है आ रहा है, अकेला है आया तो उसकी अंग्रेजी होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होगी प्लस शेष जो भी है। ऐसे नहीं कि इज़ आर पचपरम आएंगी होगी, नहीं, इसकी इज़ आर होती है। अब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही, और है की अंग्रेजी इनमें से एक होगी बेटा, इज एम आर में से एक होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें तय प्लस है होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये हो जाता, लेकिन ये अकेला है होने के कारण ये सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही है। अब आपको पता करना है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और एक वचन के साथ भैया क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और आई के साथ क्या लगाते हैं बताओ? एम लगाते हैं। और शेष क्या बचे तुम्हारे पास? बी, यू, दे और बहुवचन कर्ता बचे हैं। बहुवचन कर्ता के साथ में लगाते हैं। हाँ, अब देखो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। अब इसका वाक्य बनेगा ही के साथ क्या लगेगा देखो? इज ए फार्मर। ठीक है। किसी ने कहा आज रविवार है, आज रविवार है, रविवार है। अब अकेला है आ गया ना, अकेला है आ गया तो किससे बनेगी? इज एम आर से। तो आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बताओ? सबसे पहले टुडे, टुडे। फिर क्या आ जाएगा बेटा? है कि इज, और क्या आ जाएगा? संडे। आज क्या है? रविवार है। तो ये कौन से वाक्य हैं? जब अकेले होते हैं, है अकेला आ जाए तो उसकी रचना हम इस तरीके से करते हैं। नोट डाउन कर लो। अब इस तरीके के वाक्य हो गए, सिंपल वाले हो गए। माना कि अगर ऐसे वाक्य नहीं आए और इस प्रकार के वाक्य आगे कौन से वाले जरा देखो कि कर्ता के अंदर आपको मिल जाए, क्या मिल जाए? जैसे कर्ता के अंदर आपको मिल गया दो वाक्य एंड से जुड़े हुए, जैसे राम और श्याम, ऐसे वाक्य आपको मिल जाए तो कैसे करने हल? राम और श्याम जयपुर से आ रहे हैं। लिख लो, राम और श्याम जयपुर से आ रहे हैं। कोई सा टेस्ट दे सकता है प्रेजेंट का, लेकिन आपको सब्जेक्ट दो दे रखे हैं। फिर आपको दिया, जैसे आपको वाक्य दे दिया कि जब वह पढ़ेगा तो वह लिखेगा। एक पढ़ने का काम करेगा और दूसरा क्या काम करेगा? लिखने का काम करेगा। जैसे वाक्य दिया, कंजक्शन से जोड़ना, कनेक्टिव से वाक्य जुड़े हो तो कैसे हल करते हैं? न केवल राम बल्कि मोहन भी किताबें पढ़ता है।
पढ़ता है, जो मैं पढ़ाता हूँ वह उसे याद नहीं करता है या उसे सीखता नहीं है। जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं उसे पढ़ाता हूँ, जो मैं उसे पढ़ाता हूँ, पैर ढाता हूँ, पैर ढा करो बेटा। दोबारा लिखता हूँ इसको मैं, ये थोड़ा सा मार्कर से हो गया। जो मैं उसे पढ़ाता हूँ, जो मैं उसे पैर ढाता हूँ वह उसे याद नहीं करता है। ये वाक्य आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 वाक्य। ये वाक्य हैं, इस तरीके से थोड़े से टाइपिकल बना दिए गए हैं। आपके स्तर के वाक्य हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़े आपने, तो ऐसे वाक्य भी आपको आने चाहिए। अब इसमें दो कर्ता हो गए, राम और श्याम। तो राम और श्याम की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों? राम एंड श्याम। बिल्कुल सही है। अब आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस होगा बताओ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की साइकिल लगाओ बेटा, कौन सी होती है? इसे मार। बहुवचन करता है तो आर लगेगा, किस लगेगा, कैप लगेगा। आर आने को क्या बोलते हैं बेटा? कमिंग क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। कमिंग ये हो गया। से की अंग्रेजी बताओ बेटा, जिस स्थान से आ रहे हैं क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉम। और जयपुर की अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं, जयपुर हो जाएगा। इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा, राम एंड श्याम आर कमिंग फ्रॉम जयपुर। फिर अपन ने एक वाक्य दिया थोड़ा सा, जब वह पढ़ेगा। कहने का मतलब एक वाक्य ये हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आ गई। क्लियर है? यहाँ भी सब्जेक्ट आ गया और फिर क्या आ गई भैया? वर्ब आ गई। कहने का मतलब इसमें दो दो वाक्य आ गए और दो दो वाक्यों को ऐसा जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखा करो कि जब भी दो वाक्य आ जाएं, ये फ्यूचर का है और ये भी किसका है बेटे? फ्यूचर का है। देखो लिखने में फ्यूचर है, लेकिन जब अंग्रेजी लिखेंगे तो पहले वाले वाक्य को अपन किसमें बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलेंगे। पहले वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलो और दूसरे वाले को किससे बदलो बच्चों? फ्यूचर में। क्योंकि इंडेफिनिट और फ्यूचर का ही लिंक हो सकता है। ऐसे दोनों टेंस फ्यूचर में नहीं लिख सकते हैं एक साथ। एक को प्रेजेंट बनाना पड़ेगा और दूसरे को फ्यूचर लिखना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में? जब दोनों आपको ऐसे फ्यूचर दिखाई दें, ये भी फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है। देखो जब की अंग्रेजी यहाँ वैन कर दो, वैन ही वह पढ़ेगा, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। और पढ़ने को क्या बोलते हैं बताओ? रीड। अब ही के साथ क्रिया में मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा एक टेंस को, तो पहले वाले को बनाना पड़ता है। पहले वाले को बनाएंगे तो ही के साथ में क्रिया में क्या जोड़ेगा बताओ बच्चों? एस या यस। तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें एस। अब इस तो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कोमा। ठीक है बेटा? वह पढ़ लिखेगा, लेकिन लिखेगा आपको फ्यूचर नहीं बताया है, आगे आएगा फ्यूचर। तो ही विल राइट, ये ऐसे आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जोड़ा होता है या लिंक होता है वो इस टेंस के साथ में होता है। न केवल राम। आप देखो किससे जुड़े हुए हैं? दो करता है, एक करता है राम और दूसरा करता है कौन सा बेटे? मोहन। अलग अलग करता है। और न केवल और बल्कि से वाक्य जोड़ना है, तो न केवल बल्कि इसकी अंग्रेजी होती है नॉट ओनली। नॉट ओनली कर्ता से पहले लिख रखा है नॉट ओनली, न केवल, और फिर क्या लगा रखा है? राम। तो आप भी लिख दो नॉट ओनली राम, बल्कि, बट आल्सो कर दो यही, बट आल्सो, बल्कि भी हो जाएगा यहाँ पर मोहन, इसको जोड़ दिया। दोनों कर्ताओं को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दिया।
न केवल राम बल्कि मोहन भी। आप बेटे यहाँ तक कर्ता क्लियर हो गया आपका। ये कर्ता किससे जुड़ा था? कनेक्टिव से जुड़ा हुआ था। तो कभी कभी कर्ता कनेक्टिव से जुड़े भी आते हैं, तो उसको आप जोड़ सकते हैं ऐसे कनेक्टिव से जोड़ा, क्लोज से जोड़ा, एंड से जोड़ा, ऐसे ऐसे भी वाक्य आते हैं। बट आल्सो मोहन पढ़ता है, पढ़ने में क्या बोलता है? रीड। और किताबें भी क्या बोलते हैं बेटा? बुक्स। इस तरीके से वाक्य बना देते हैं। नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन रीड बुक्स। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो कर्ता का निर्धारण होता है वो पास वाले कर्ता के अनुसार होता है। अब पास वाला कर्ता कौन सा है? मोहन। मोहन के अनुसार इसकी क्रिया लगेगी। अब क्रिया लगेगी तो क्रिया में क्या लगेगा? एस या बीएस। ठीक है बेटा, आगे देखो। जो मैं उसे पढ़ाता हूँ, ये क्लोज वाला वाक्य आ गया। जो मैं उसे पढ़ाता हूँ, एक वाक्य यहाँ हो गया। फिर दूसरा वाक्य ये हो गया, वह उसे याद नहीं करता है। याद नहीं करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य इधर को। जो मैं पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा इसका? वाट। वाट का मतलब जो, कोई भी वृत्तांत है, विषय है, कोई भी वर्णन है, घटना है, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा? वाट। वाट आई मानी मैं। अब देखो कर्ता आ गया आई, कर्ता से पहले कुछ भी लग सकता है, लगा दिया अपन ने आई। अब पढ़ाता हूँ उसको क्या आ जाएगा बेटा? टीच। और उसे के अंग्रेजी क्या होगी बेटा? हिम। कोमा का क्या लगा देंगे? कोमा। व्हाट आई टीचिंग, जो उसे मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर ये क्या आएगा? वह उसे याद नहीं करता है। ही याद नहीं करता है, नेगेटिव वाक्य है तो क्या आएगा? ही डज नॉट लर्न। वह याद नहीं करता है उसे। क्या करेंगे इसको? इट माने उसे याद नहीं करता है। He does not learn it, वह उसे याद नहीं करता है। He does not learn that, that भी लिख सकते हैं, वह उसे याद नहीं करता है। that मतलब उसे, उसको, उस चीज को वो याद नहीं करता है। तो ये आपके क्या हो गए? वाक्य हो गए। इसको आप नोट डाउन कर लें। ये आपको वाक्य बनाए, कुछ क्लासिक वाक्य दिए थोड़े से, जो आपका प्रेजेंट में, आपको प्रेजेंट पूरा पढ़ा दिया, इसलिए प्रेजेंट में से कुछ मैंने वाक्य लिए हैं। अब आपको पढ़ना है आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत आपको जो भी पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। भूतकाल की घटनाएं लिखेंगे अपना। नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे पहचान। पास्ट होता है भूत और टेंस होता है काल में। इंडेफिनिट अनिश्चित कार्य होते हैं। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, अथवा, आ, ई, ये इत्यादि की ध्वनि आती है। आप देखो बच्चों, जैसे कैसे ध्वनि, उसने एक सांप देखा। लास्ट में किसका डंडा है? आ का। आ, इसका मतलब आ की आवाज आ रही है, और आ की आवाज आ रही है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। था, जैसे दूसरा उदाहरण ले लो, वह मुझे एक किताब पढ़ाती थी आ गया देखो। तो अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब दूसरा है बच्चों सहायक क्रिया।
सहायक क्रिया जिसको कि हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक क्रिया इस टेंस की होती है डिड, लेकिन ये साधारण वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना। तीसरा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है साधारण वाक्यों में। ठीक है, नोट लगा के लिख दो, नोट लेकिन नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में, नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन वाक्यों में उनकी जगह लिख दो इन वाक्यों में, क्योंकि इन वाक्यों में कौन से में? नकारात्मक में और प्रश्नवाचक वाक्यों में, क्योंकि इन वाक्यों में डिड का प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग होता है, डिड का प्रयोग होता है। अतः डिड लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट। वैसे सेकंड होती है, लेकिन साधारण वाक्य में होती है। साधारण वाक्य में डिड नहीं लगता है, इसलिए ये डिड कहाँ लगता है? या तो नेगेटिव में लगेगा या इंट्रोगेटिव में होगा। और डिड लगते ही क्रिया की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अब इसके बाद में आप लिखेंगे अपन साधारण वाक्य की रचना का सूत्र, पहचान। इसको इरेज कर देता हूं, लिख लिया होगा आपने। आप लिखना है अपन को साधारण वाक्य की रचना का सूत्र, फॉर्मूला लिखना है बेटा। साधारण वाक्य देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है इसका। सिंपल सेंटेंस, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सबसे पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, सेकंड फॉर्म के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट हो उसके बाद में अपन अदर वर्ड लिख सकते हैं। ये हो गया आपका साधारण वाक्य। अब इसके बाद में आएगा नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक में निश्चित है नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट कहाँ लगेगा आपको पता है? सहायक क्रिया के बाद में। सूत्र होगा अपना यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट के बाद में डिड लगाएंगे, डिड के बाद में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। याद रखना डिड लगते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद होना चाहिए। साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म थी, क्योंकि यहाँ पर डिड नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म रखी, और डिड लगते ही कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म। भी इंपोर्टेंट वाक्य हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखें। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, और एक किससे शुरू होने वाले? WH हाव शब्दों से शुरू होने वाले। तो भैया सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, जो हिंदी में किससे शुरू होते हैं? क्या से। तो पहला सूत्र हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या लगेगा? डिड। डिड के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लगेगा? अदर वर्ड। ठीक है, और बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आ जाए तो सूत्र लगेगा WH हाव वाला। WH हाव लगा दो शुरू में, फिर लिखेंगे डिड, डिड के बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे अदर वर्ड। कहने का मतलब इस प्रकार से ये अपने वाक्यों की रचना हो जाती है, सूत्र लिख दिए जाते हैं,
और इसके अकॉर्डिंग अपन को आगे सेंटेंस बनाने हैं। नोट डाउन कर लो। देखिए ये आप सबसे पहले पढ़ेंगे, अपन साधारण वाक्य पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए साधारण वाक्य में देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा उसने एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा भैया? एक पत्र लिखा। अब सबसे पहले पहचान देखो भाई, पहचान कैसे पता लगेगा? तो हिंदी एरी, हिंदी का वाक्य के अंत में देखो आ का डंडा लग रहा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आप बनाएंगे कैसे? ऐसे कैसे देख लो, जिसमें शुरू में ने जुड़ा हुआ हो। ने जुड़ा हुआ हो इसका मतलब वो करता है। जैसे उसने, अब उसने की अंग्रेजी क्या होती है लिखा रखी है मैंने? ही या सी होती है कि नहीं होती है? ही या सी। तो क्या होगा? उसने ही मान लो ही। अब बेटा किसका नंबर है? लिखा। लिखा का मतलब लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं बेटे? राइट। राइट की कौन सी फॉर्म चाहिए अपन को? सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ? रोट। राइट, रोट, रिटन। तो राइट आएगा कि रोट आएगा बताओ? रोट आएगा। अब तुम्हारे क्या बचा है बच्चों, बताओ जरा? ए लेटर। ए लेटर की स्पेलिंग क्या होती है? ए लेटर। जरा लिख के बताओ। पहले सीधे चलो, फिर उल्टे चलो, फिर थोड़े से उल्टे चलो। क्या बनेगा बताओ जरा? ही रोट ए लेटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको लिखना है। दूसरा लिखो, वह आया और वह वहां आया। वह वहां आया और चला गया। और चला गया। वह वहां आया और चला गया। एंड से किसी दूसरे बात को जोड़ दिया उसने। कर्ता एक ही है, आदमी एक ही है। आया, आया है, इसका मतलब एक काम तो इसका यहाँ पर हो गया, एक वाक्य यहाँ बन गया। और फिर आया और चला गया। कर्ता तो यही काम देगा ना, दोबारा कर्ता लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक होता है। और कभी एक व्यक्ति ऐसे आ जाता है तो कर्ता इसी से काम चलाना पड़ता है। यहाँ पर कर्ता लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो बेटा, वह वहां आया, पहले इसकी बनाओ बेटा। वह वहां आया, वाक्य इतना सा है। अब वह की अंग्रेजी क्या होगी बताओ जरा? ही। अब आया की बनाओ, आ की दुनिया आगे ना बताओ। कम, केम, कम। देखो बेटा, कम फर्स्ट फॉर्म में है, केम सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म चाहिए केम। अब वहां की बताओ, इसकी तो आपने बना दी, इसकी बनाओ बेटा। वहां की क्या हो जाएगी बच्चों? देयर। देयर मानी वहां। ही केम देयर। अब एक वाक्य और जुड़ गया, लेकिन इसमें करता नहीं है। अरे करता नहीं है तो कोई बात नहीं, करता तो एक ही तो था, एक ही आदमी था, तो एक ही आदमी तो करता यही मान्य हो जाएगा। यहाँ पर एंड से बात जुड़ रहा है तो आप भी एंड से जोड़ दो। एंड अब यहाँ पर करता ही मान्य होगा और वह चला गया, तो वह क्या लिखने की जरूरत नहीं है, करता नहीं है तो कोई बात नहीं, करता यही मान्य हो जाएगा। अब चला गया, दो क्रियाओं से जुड़ रहा है वाक्य। यदि दो क्रियाओं से जुड़ रहा है वाक्य, दो क्रिया इस तरीके से आ गई, वह वहां आया एंड चला गया। और क्या हो गया भैया? चला गया। अब यहाँ करता यही मान्य होगा, चला गया। गया, गया की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट अवे। चला गया की अंग्रेजी हो जाएगी वेंट अवे। लिख लो बेटा। फिर सेंटेंस को लिख सकते हो, उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला। उसने दरवाजा खोला। तो उसने की क्या हो जाएगी बेटा? ही। खोला की क्या हो जाएगी बेटा? ओपन। सेकंड फॉर्म बेटा, द डोर। किसको खोला बेटा? दरवाजे को खोला। ठीक है, इस तरीके से आप कर ले इनको नोट डाउन।
देखिए अगर इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएं थोड़ा, उसने दरवाजा खोला। अब इसको हम दूसरी तरीके से बनाएं, जब कंडीशनल के रूप में, जब उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। यदि इसको कंडीशनल बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे, जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक सांप देखा। देखा, देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं। जबकि हो जाएगी वह, उसने दरवाजा खोला, एक वाक्य हो गया। बताओ क्या हो गया, ही खोला की बताओ बेटा, ओपन्ड। अब किसके नंबर आएगा बेटा, द डोर, दरवाजा खोला। अब तो के अंग्रेजी क्या हो जाएगी बेटा, कॉमा। तो उसने एक सांप देखा, ये अगला वाक्य हो जाएगा, ही देखा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बेटा, सा, सी सा, सेकंड फॉर्म। अब किसका नंबर है बेटा, एस में। बिल्कुल राइट है कि नहीं है, इस तरीके से देखो बेटा, ये आपको इस तरीके से ये वाक्य बनाने हैं। इसके आगे अपन वाक्य पढ़ेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य तो निश्चित है उसमें नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट का प्रयोग है तो साइक्रिया निश्चित रूप से लगेगी, और साइक्रिया के साथ में नॉट का प्रयोग होगा, और साइक्रिया डिड लगेगी। डिड लगते ही क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होगी बेटे, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। साधारण तो सेकंड लगी है, देख लो जगह जगह सेकंड लगी है, लेकिन डिड लगते ही कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। तो आप नेगेटिव सेंटेंस करवा रहे हैं अपन, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बेटे। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले वह दूध नहीं बेचता था, बेचता था। आपने क्या बनेगा बताओ जरा, ही। आप बेचता था कि क्या आएगी, सेल। लेकिन भैया नेगेटिव वाक्य है तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, साइक्रिया का। ही डिड नॉट, ये हो गया ना बेटा, ही डिड नॉट। आप बेचने को क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब डिड लगते ही कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट। सेल, आप किसका नंबर है बच्चों, दूध। दूध को क्या बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं है, इस तरीके से वाक्य बनाना है। अब जैसे मैं आपको वाक्य देता हूं, टोपी विक्रेता, टोपी विक्रेता कहने का मतलब होता है टोपी बेचने वाला। गांव गांव में टोपियां नहीं बेचता था, उसने टोपियों का बंडल नहीं देखा, बंडल वहां नहीं देखा, बना बेटा। इन दोनों सेंटेंस को आप बनाइए, आप कोशिश करिए, आपसे नहीं बनेगा फिर मैं बनाता हूं। इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए इनको बनाइए आप बताइए सबसे पहले इसमें कर्ता कौन सा बताओ, टोपी विक्रेता। टोपी विक्रेता को क्या बोलते हैं, द कैप सेलर, टोपी विक्रेता। क्लियर है यहां तक। अब नेगेटिव है या साधारण वाक्य, जरा ये बता दो मुझे। नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा कि नहीं आएगा, डिड नॉट।
अब बेटा डिड नॉट के बाद में सूत्र में देखो क्या लग रही है, क्रिया है या नहीं है? है। क्रिया क्या है बेटे? भेजना। भेजने को क्या बोलते हैं बच्चों? सेल। और टोपियों को क्या बोलते हैं बेटा? कैप्स। अब ये ध्यान रखो, गांव गांव में बेचता था या गांव गांव को बेचता था? इसको बताओ आप, क्या आएगा? नहीं जी, जैसे ये गांव है, एक गांव ये रहा, एक गांव ये रहा, एक गांव ये रहा, एक गांव ये रहा। अरे भैया जी, इस गांव को छोड़ करके अरे इस गांव में जाएगा, पहले इस गांव को छोड़ेगा और फिर लिखेंगे जिस गांव को छोड़ेगा उससे पहले क्या लगेगा? और जिस गांव में जाएगा उसमें क्या लगेगा? जिस स्थान को पहुंचेंगे तो टू लगा देना, जिस स्थान को छोड़ेगा फ्रॉम लगा देना। गांव गांव को बेचेगा, पहले एक गांव को छोड़ेगा, तो फिर इसके अंग्रेजी हो जाएगी फ्रॉम विलेज। जिस गांव को उसने छोड़ा क्या लगेगा? फ्रॉम विलेज। जिस गांव को जाएगा टू विलेज। ठीक है बेटा, इस तरीके से वाक्य को बना देंगे। इसमें मे का कोई रोल नहीं है, आपको इसकी प्रकृति जाननी है कि कैसे जा रहा है। वो गांव गांव को जा रहा है, एक गांव से दूसरे गांव को जा रहा है। एक गांव से दूसरे गांव को जाना, छोड़ना और फिर वहां जाना। छोड़ने के लिए फ्रॉम और उस स्थान दूसरे स्थान को जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। उसने टोपियों का बंडल, टोपियों का बंडल एक शब्द है बेटा, इसमें का के की बीच से, बीच में यदि का के क्या आ जाता है, इधर भी संज्ञा आ जाती है, तो दो संज्ञा किससे जुड़ रही है? देखो बेटा, ये मानी उसने नहीं देखा, डिड नॉट सा, सा के पास फॉर्म सी, क्या क्या नहीं देखा? ए बंडल ऑफ कैप्स, टोपियों का बंडल नहीं देखा। कहाँ नहीं देखा? देयर, देयर मानी वहां। He didn't see, उसने नहीं देखा ए बंडल, एक बंडल ऑफ कैप्स मानी टोपियों का, देयर मानी वहां। क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि क्रिया होती है, क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अरे ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्रिया से प्रश्न कर दो। क्या 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 नहीं देखा? ए बंडल ऑफ कैप्स, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कहाँ, फिर इसकी अंग्रेजी आएगी कहाँ। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये वाले आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए थोड़ी सी। जैसे चूहा वहां आया, कोई विशेष चूहा है तो लिख दो था, ये एक वाक्य हो गया। पहले इसकी बना लो, चूहा वहां आया था, माउस। अब आया की अंग्रेजी बनाओ, कम, केम, सेकंड फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी? केम, और वहां की अंग्रेजी क्या होती है? देयर। अब एक वाक्य और जोड़ दिया, एंड से जोड़ दो, आप एंड लगा दो, आप भी जोड़ लो। ऐसे कितने भी वाक्य एंड लगा करके जोड़ सकता है, कनेक्टिव लगा करके जोड़ सकता है। और चूहा वहां आया और शेर के शरीर पर कूदना प्रारंभ कर दिया। और क्या कर दिया उसने भैया? चूहा अकेला ये रहा, करता यही काम देगा यहाँ पर। अब पीछे से वाक्य को ले लो, प्रारंभ कर दिया, एंड स्टार्टेड। स्टार्टेड माने क्या कर दिया उसने? प्रारंभ कर दिया। अब देखो दो क्रिया आ गई, प्रारंभ करना भी क्रिया है, कूदना भी क्रिया है। दूसरी क्रिया आ गई, इसके पीछे नाने नहीं आ गया तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दो। कूदने को क्या बोलते हैं? जंप। जंप, कूदना प्रारंभ कर दिया, ये क्रिया से सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन इसमें अपन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि इस क्रिया के पीछे नाने नहीं था। तो जंप, पर का मतलब ऊपर, जंप अपॉन, अपॉन माने होता है ऊपर, शेर के शरीर पर, जिसका मतलब जंप अपॉन द लॉइंस बॉडी, लॉइंस बॉडी, शेर के शरीर पर उसने कूदना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है क्या? शेर बार बार दहाड़ा, लोइन। आप बेटे दहाड़ने की आएगी पहले, रोवार्ड सेकंड फॉर्म आएगी। बार बार क्या आएगा? अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस तरीके से वाक्य बनाना है आपको। बालू ने उसे सूंघा
और चला गया, सूंघा और चला गया, ये दोनों क्रिया एक साथ जुड़ी हुई है। तो देखो कर्ता एक ही रहेगा, द बियर, बियर मानी भालू ने, स्मेल्ड, स्मेल्ड मानी सूंघा, सेकंड फॉर्म, हिम मानी उसे, आगे वाक्य चल रहा है तो आप भी एंड से जोड़ेंगे। वेंट मानी चला गया, वेंट अवे, और क्या हो गया बच्चों, चला गया। मीना नदी में कूद गई, तो मीना यहाँ पर आएगा, इसको हटा दीजिए, मीना अब कूद गई, सेकंड फॉर्म, जंप्ड, किसमें कूद गई, नदी में, अंदर कूद गई, गति करके ऊपर से गई है तो आएगा इनटू द रिवर, किसके अंदर कूद गई, रिवर मानी किसमें, नदी में। अब इनको मिला लो आप, द माउस केम देयर एंड स्टार्टेड टू जंप अपॉन द लॉयंस बॉडी, द लोइन रोअर्ड अगेन एंड अगेन, द बियर स्मेल्ड हिम एंड वेंट अवे, मीना नदी में कूद गई, मीना जंप्ड इनटू द रिवर। अब अपन पढ़ेंगे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन जमा लेंगे, यहाँ पर लिख लो, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, ये तो आपके लिए एक्सरसाइज दिया था। अब आएगा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले पढ़ेंगे सहायक क्रिया से, सहायक क्रिया से, क्रिया से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले प्रश्न, आप सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य या वाक्य लिख लो, प्रश्न की जगह वाक्य। आप देखो कैसे कैसे अपन बनाते हैं, उसको अपन देखते हैं। इसको इरेज कर देता हूं पहले मैं, फिर आप इसको देखेंगे। ये इरेज कर दिया। अब अपन लिखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने बताया था पहले क्या से शुरू होने वाले, क्या वह यहाँ दूध बेचती थी, क्या वह यहाँ दूध बेचती थी। देखो क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते थे। देखो प्रश्नवाचक भी है और प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी है, उड़ते थे। फिर आगे बनाएंगे अपन, इसको मिटा दें, थोड़ा सा रेज करेंगे। इसको रेज करते हैं अपन, ये लो। आप लिखेंगे बच्चों क्या लोग पानी पीते थे। क्या लोग क्या करते थे, पानी पीते थे। हो सकता है कहीं का पानी ऐसा, कुएं का पानी थोड़ा सा कड़ा हो, लेकिन फिर भी पीते थे क्योंकि मजबूरी थी। फिर आप बनाओगे 4th नंबर का सेंटेंस, क्या विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर आ गए। ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, अभी देखूंगा मैं नोट क्या किया। अंग्रेजी तो डिड लगा देंगे अपन यहाँ पर। अब पीछे चलो बेटा, डिड के बाद में कर्ता लगाओ। सबसे पहले वह बेचती थी, लड़का है कि लड़की है, सी। अब कर्ता के बाद में पीछे जाना है, सेल की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, सेकंड नहीं आएगी, सेल। अब क्या आएगा बेटा, मिल्क। अब किसका नंबर है बेटा, यहाँ की अंग्रेजी होती है हियर, ठीक है। इसमें भी क्या की अंग्रेजी बताओ बच्चों, डिड। कर्ता बताओ बेटा, वर्ड्स एक है का अनेक है, अनेक है। अब किसका नंबर है बताओ, लाई।
लेकिन बच्चों इसमें एक और चीज लग रहा है, नॉट है। प्रश्नवाचक भी नकारात्मक है, तो नॉट कर्ता के बाद में लगा दो बच्चों। नॉट फ्लाई इसका नंबर है बेटा ए में, इसका से पहले क्या लगेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है बेटा, इसमें बताओ क्या बनेगा, डेड। लोग को क्या लिखेंगे बेटा, इक्वल। आपको किसका नंबर है बेटा, कौन सी फॉर्म आएगी, पास। और वाटर क्या पीते थे, पानी। क्या आएगा, क्या क्या के क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेड। विद्यार्थी को क्या लिखेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या आगे बेटा, आगे क्या, आगे कम। ठीक है बेटा, आगे आप किसके आएगी बेटा, बाहर। बाहर की क्या होती है, आउट। कक्षाओं से क्या लगेगा, फ्रॉम। क्लास से लिखो, इतना मत लिखो, क्लास से, कक्षाओं से। ठीक है, इस तरीके से इन वाक्यों का देखिए। ये डबल एच वर्ड वाला है क्योंकि वाक्य बीच में क्यों आ गया, वाक्य बीच में क्यों आ गया, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है बताओ जरा, क्या होती है, वाई। अब बेटे हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डिड। कर्ता क्या है, ही। अब कर्ता आते ही तुरंत पीछे चले जाते हैं, कम। वह क्यों आता था, वाई डिड ही कम, वह क्यों आता था। सबसे पहले क्या लगेगा, डबल एच वर्ड लगेगा, सूत्र में देख लेना। डबल एच वर्ड के बाद में साई क्रिया, फिर कर्ता, फिर अपनी वर्ब आएगी। अरे डिड लगते ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रख लेना। आप देखो बेटे इसमें फिर क्यों आ गया, ये क्यों से बनाना है, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। साइकिल लगाओ बेटा, डेड डिड कर्ता लगाओ बच्चों। मैंने कहा था कर्ता लगाते पीछे भग जाना, पढ़ती थी, लेकिन भैया जी इसमें नहीं और आ गया, तो कर्ता के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। क्या बचा है बेटा, कक्षा में क्या पढ़ेगी, इंदा। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बात को बनाएंगे। Why did you not read in the class? कितने लोग, ये इंपॉर्टेंट है। How many, how many, अब how many और how much के साथ में संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अब संज्ञा है, इसके साथ में तुरंत संज्ञा होती है, देखो ये, ठीक है। तो इस संज्ञा को भी इसके साथ में लिखेंगे। How many क्या हो जाएगा, people। आप साइकिल लगाओ, आपकी साइकिल क्या थी, डिड। आप इसके बाद में देखो कोई करता थोड़ी है, डिड के बाद में नहीं है ना, बस। तो वाक्य आगे चालू कर दो। आई, आई को क्या बोलते हैं, से की बोलो बेटा, फ्रॉम। और बाजार की क्या होती है, मार्केट। लास्ट में क्या लग जाएगा, साइन ऑफ। अब कहाँ के अंग्रेजी बताओ बेटे, वेयर। ठीक है बेटा, साइकिल लगाओ बेटा, डिड। कर्ता लगाओ बेटे, दे। वाक्य नेगेटिव इसलिए क्या लगा दिया अपन ने, नॉट। और पीछे चले जाएंगे बेटे, गो। वेयर डिड दे नॉट गो, वे कहाँ नहीं जाते थे। इस तरीके से आपके वाक्य कंप्लीट होते हैं। और अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस।